गाइस वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं यूपी बोर्ड में। अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर किस तरह का होगा, क्या पैटर्न रहने वाला है और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की तैयारी 2022 में। अगर आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आप बताइए कि आपको किस तरह की वीडियोस लगातार चाहिए। वैसे मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लगातार आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉडल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए क्लास 10th हिंदी का ये प्रश्न पत्र होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा। दोस्तों, अगर आप हाफ ईयरली में अच्छा करते हो तो डेफिनेटली आप प्री बोर्ड और बोर्ड में भी उसी तरह से अच्छा कर पाओगे। अगर आप शुरुआत से लेकर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करके मेहनत करते हुए चलोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। हाफ ईयरली में हो सकता है कि आपको केवल 3 ही घंटे मिले। बट यहाँ पर आप पेपर का पैटर्न एक बार देख लो। हिंदी साइंस का मैं डाल चुका हूँ, उसको आप वहाँ पर चैनल में चेक कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का पेपर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिले हैं। सबसे पहले हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास आता है। हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। बेसिकली 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन है ये आपके सामने दिख रहे हैं। मैं अगर एक एक करके बताऊंगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस पेपर का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराना है। आप लिंक में टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है एग्जाम्स विद एमएस टेलीग्राम, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। इस पूरे पेपर का, इस पूरे क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। वहां पर सभी प्रकार के पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स सभी कुछ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुक्ल युग की कोई एक प्रवृत्ति लिखो, शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखो। इसी तरह के जो हिंदी साहित्य के प्रश्न होते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न होते हैं, वो पूछे गए हैं। तो 10 नंबर के ये टोटल प्रश्न आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। एक गद्य की जो आपकी बुक होती है वहाँ से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और 6 नंबर के प्रश्न आपसे उससे पूछे जाएंगे। यहाँ पर 3 प्रश्न आपसे किस तरह के पूछे गए हैं, तो इसको आप जो पूरा आपका पैसेज दिया हुआ है, स्टैंजा दिया हुआ है, जो गद्य दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आपके चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, दो दो नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले पूछा गया प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो पाठ और लेखक का नाम मतलब संदर्भ पूछ रहे हैं आपसे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करो। कहाँ पे है रेखांकित अंश? यहाँ पर, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहा है, इतना रेखांकित अंश है। जो अंडरलाइन पोर्शन है इसकी आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, व्याख्या करनी है हिंदी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा मानव मात्र के जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तो 6 नंबर का आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन मिलेंगे। किसी एक गद्य की आप के नीचे जो 3 प्रश्न दिए रहेंगे, उन उन तीन किसी एक जो आपका गद्य होगा उसके 3 प्रश्न सॉल्व करने हैं, दोनों के नहीं करने हैं। तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। इसी तरह का यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन ये भी दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपसे कविता का पार्ट दिया गया हुआ है। कविता मतलब जो पोएम होती है, जो पद्य वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे भी सेम रहेगा कि किसी कविता का पार्ट दिया होगा। 2 कविताएं दी होंगी, किसी एक का आपको क्या करना है कि वही आपको करना होगा। संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य आपसे लिखने को बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको भी अच्छे से तैयार करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करो और काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट करो। काव्यगत सौंदर्य क्या होता है? हम जानते हैं कि रस कौन सा है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, भाषा शैली कौन सी है, कौन से लेखक हैं। ठीक है, ये सब हमें लिखना होता है। तो एक कविता का पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, 2 दिए हुए हैं बट करना आपको केवल एक है। का और खा दिए हुए हैं बट करना आपको एक है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको जीवन परिचय वाला सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर एक लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा और उनकी एक रचना का नाम, सिर्फ एक रचना आपको याद करनी, और एक कवि का जीवन परिचय। एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का जीवन परिचय। 3 नंबर 3 नंबर 6 नंबर के टोटल 2 जीवन परिचय आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी से आप प्रिपेयर कर लें। यहाँ पर
तीन लेखक जो दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक करना है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल, बहुत फेमस लोग हैं ये, बहुत लेखक जो फेमस हैं, जिनके ज़्यादातर आते हैं जीवन परिचय, वही हैं ये, ठीक है। इसके बाद सूरदास याद कर सकते हैं, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हर साल लगभग एक ना एक आपको इसमें से मिल ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा आपको संस्कृत के पैसेज का। यहाँ पर संस्कृत का जो आपका चैप्टर होता है, वहाँ से एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका आपको संदर्भ लिखना है कि कौन से पाठ से लिया गया है, आपकी पाठ्य पुस्तक कौन सी है और कौन से पाठ से लिया गया हुआ है, और फिर इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना होगा, मतलब हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अपनी पाठ्य पुस्तक से आपको कोई एक श्लोक याद करके लिखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि वो श्लोक इस क्वेश्चन पेपर में ना छपा हो, इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, साफ साफ लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये प्रश्न कहाँ से हैं? ये प्रश्न जो आपके संस्कृत वाले पार्ट के जो चैप्टर होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वहाँ से ये पूछे गए हैं। 3-4 टोटल क्वेश्चन दिए हैं, किन्हीं 2 का आपको संस्कृत में ही उत्तर लिखना है। इसके बाद आपसे रस, छंद और अलंकार पूछा जाएगा। हास्य और करुण रस याद कर लो अभी से, यही दोनों में से कोई ना कोई एक आना है ज़रूर, 2 नंबर आपके रेडी हो जाएंगे। फिर उपमा और रूपक अलंकार का लक्षण, उपमा या रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखो, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर रोला और सोरठा, ये छंद है आपके, रोला और सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण। तो रोला और सोरठा और दोहा, ये 3 आप याद कर लोगे 10th के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त रहेगा ये। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, उपसर्ग के बारे में पूछा गया है, किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द आपको बनाना है। यहाँ पर ये जो शब्द दिए हुए हैं उपसर्गों में से, इनमें 3 के मेल से एक शब्द बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्रामर वाला पोर्शन चल रहा है, निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो उपसर्गों और प्रत्ययों का प्रयोग करके आप शब्द बनाइए। 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 नंबर के ये प्रश्न आएंगे, जहाँ पे आपको एक शब्द बनाने के लिए कहा जाएगा उपसर्गों और प्रत्ययों का उपयोग करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह करो और समास का नाम भी लिखो। ठीक है, तो समास आप देख लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन समास से आएगा। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखो। तत्सम रूप, तद्भव, तत्सम साफ साफ दिए होते हैं, अच्छे क्वेश्चन बैंक में किसी भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे 2 नंबर के। कमल का क्या पर्यायवाची होगा, तलवार का क्या होगा, वर्षा का क्या होगा, अश्व का, ब्रह्मा का। ठीक है, 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किन्हीं 2 का संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर संधि आपको करना है और ये भी बताना है कि कौन सी संधि होगी, किस प्रकार की यहाँ पर संधि होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर निम्न शब्दों के द्वितीय विभक्ति बहुवचन में लिखिए। ये ग्रामर वाला पार्ट है, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। निम्न में से किसी एक के धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखिए। संस्कृत की जो ग्रामर होती है वहाँ से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन तैयार कर लोगे तो अच्छे नंबर आने की संभावना बढ़ जाएगी। निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो। एक नंबर आपको मिलेगा। 4 वाक्य दिए हुए हैं और आपको 2 का संस्कृत में अनुवाद करना पड़ेगा। अगर आप कर देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। निबंध 6 नंबर का पूछा जाएगा, 6 मार्कर का ये निबंध होगा, 6 नंबर में 6 अंकों का निबंध होगा। और ये निबंध कम से कम आपके 5 या 6 पेज में अगर होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हिंदी के पेपर में, क्योंकि काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है। कौन से टॉपिक दिए हैं? राष्ट्रीय एकता, श्री रामचरितमानस, परहित सरिस, धर्म नहीं भाई और बेरोजगारी की समस्या। तो 1, 2, 3 या 4 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर निबंध लिख के देख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि कैसे कौन सी हेडिंग का यूज़ करते हुए निबंध आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह से आप लिखेंगे तो अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर स्वपठित खंड काव्य जो होता है हर ज़िले में अलग अलग होता है, तो उससे आपके 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। ये आप अपने टीचर से अगर आप कंफर्म करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
ठीक है, तो खंडिकाव्य से 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो ये पेपर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक, एग्जाम्स विद एमएस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। ये पेपर आपको वहाँ पर पूरा पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, हल कर लेना, और क्वेश्चन बैंक से लगातार क्वेश्चन करते रहोगे तो 90-95% आराम से आ जाएंगे। एक बार मार्क्स ले आओगे भाई, इज्जत बढ़ जाती है, ठीक है। पेरेंट्स भी इज्जत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, और वहाँ पे आपको लगातार नोट्स, पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।